Hey guys, welcome to my YouTube channel Samrat English Club. So how are you all guys? Hope you all are doing well. और आज हम एक बार फिर से आपके सामने आए हैं लेके टेंसेस। और आप जैसा कि आप जानते हो कि हम कर रहे हैं टेंसेस गाइस, और इस सीरीज़ में ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस को अपलोड कर दिया है जिसको आपने बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड किया गाइस, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने बड़े बेसिक से टेंस की शुरुआत की थी और सेकंड वीडियो में गाइस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किया था। और उसी सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं गाइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है गाइस, तो पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो गाइस प्लीज़ उनको आप पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखोगे तो आपको प्रॉपरली समझ नहीं आएगा गाइस। ठीक है, क्योंकि मैंने बड़े बेसिक से चीज़ें करवाई हैं और वो चीज़ें आपके लिए समझनी जरूरी है, और इसलिए मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ गाइस। तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम शुरुआत कर रहे हैं गाइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। ठीक है, चलिए। सो गाइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एज द नेम सजेस्ट व्हाट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस गाइस। एज जैसे कि कॉन्टिन्यूस से ही हम समझ सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस मतलब कोई एक्शन चल रहा है गाइस। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसका मतलब ये है कि गाइस प्रेजेंट तो एक टाइमलाइन होगी, यानी कि प्रेजेंट जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये होगी टाइमलाइन, और एक्शन का जो प्रोसेस है गाइस वो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि इस समय एक्शन चल रहा है, इस समय कोई काम चल रहा है या कोई काम हो रहा है। सपोज कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स एक्शन चल रहा है। ठीक है, जैसे कोई कोई काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, इस समय प्रेजेंट में कोई कॉन्टिन्यूसली काम हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। सो इन दिस वे आप समझ सकते हो कि ये जो एक्शन हो रहा है इस समय कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है। ठीक है, तो किसका कौन सी टाइमलाइन का है? टाइमलाइन है गाइस प्रेजेंट, और एक्शन का प्रोसेस है कॉन्टिन्यूस, यानी कि एक्शन चल रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या गाइस? फॉर्मेट गाइस अगर सपोज कीजिए कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे प्लूरल मतलब सब्जेक्ट मल्टीपल्स हैं, जैसे दे, वी, यू, ये इस तरह के जो अगर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इसका फॉर्मेट किस तरह से बनेगा गाइस? ये जो सेंटेंस हम बना रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस गाइस। अफर्मेटिव मतलब हाँ वाले वाक्य, हाँ वाले, जिसमें कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, कोई इंटरोगेटिव नहीं है, यानी कि सिंपल वाक्य है जो अफर्मेटिव वाक्य। ठीक है, सब उसका फॉर्मेट किस तरह से बनेगा? जैसे अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सपोज करो कि वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ठीक है, इसका मतलब एक्शन कॉन्टिन्यूसली इस समय चल रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, तो इसलिए उसे बोला जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, दे आर प्लेइंग। और उसी तरह गाइस नेक्स्ट है जैसे आई गाइस सिंगुलर माना जाता है वैसे, और आई एक स्पीकर है गाइस, यानी कि स्पीकर है, तो इसमें क्या आएगा गाइस? सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। ठीक है गाइस, जैसे कि स्पीकर अगर सिंगुलर आई है तो इसके साथ उन्होंने इज़ क्यों नहीं लगाया? ये भी एक क्वेश्चन रेज होता है गाइस। उन्होंने इसका आंसर ये है कि इज़ इसलिए नहीं लगाया कि गाइस ब्रिटिश लोग जब आई एम को बोलते हैं आम, ठीक है, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, तो इसका मतलब गाइस ये हुआ कि जो आई इज़ थोड़ा उन्हें ऑकवर्ड लगा, तो इसलिए उन्होंने आई स्पीकर के साथ एम लगाया, यानी कि आई एम बन जाए आई एम। तो आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग फूड, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम टेकिंग टी, इस तरह से, यानी कि आई एम उन्हें बोलने में कंफर्टेबल लगा, तो इसलिए आई स्पीकर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में वो आएगी एम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट हम देखने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। अब सपोज करिए गाइस कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर यानी कि एक वचन है, जैसे कि ही, शी, या नेम किसी का सिंगल पर्सन का कोई नेम आ गया, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, इस तरह से। ठीक है, तो ये सिंगुलर माने जाते हैं, तो इसके साथ इसका फॉर्मेट किस तरह से बनेगा? सब्जेक्ट गाइस जैसे ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर है तो उसके साथ इज आ जाएगा, इज। ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सपोज करो कि वह दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है, तो ये बनेगा ही इज़ रनिंग। तो कॉन्टिन्यूस एक्शन का प्रोसेस हुआ कॉन्टिन्यूस, एंड टाइमलाइन हुई प्रेजेंट, तो ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सीता खाना बना रही है, सीता इज़ कुकिंग फूड,
सीता खाना बना रही है, सीता इज़ कुकिंग फूड, अगर किसी का नेम आ जाए तो, ठीक है। अब गाइस हम इन सभी के एग्जाम्पल्स को एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आप अच्छे से समझ जाओगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है गाइस। जैसे गाइस वे खेल रहे हैं, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। हम नाच रहे हैं, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, हम मतलब वी आर मल्टीपल्स, है ना, मल्टीपल पर्सन्स डांसिंग, ठीक है। हम नाच रहे हैं, वी आर डांसिंग, वी आर डांसिंग, ठीक है गाइस। तुम किताब पढ़ रहे हो गाइस, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यू जो है गाइस, यू सिंगुलर है, जैसे यू तुम एक भी हो सकता है और यू तुम बहुत सारे भी हो सकते हैं। तुम जैसे बहुत सारे लोग, तो हम उनको भी तुम कहेंगे, और अगर सिंगल पर्सन बैठे तो उसे भी यू कहेंगे या तुम कहेंगे, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे यू को आप ये मान लीजिए कि उन्होंने प्लूरल माना है, ठीक है, प्लूरल में लिया, क्योंकि यू बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग बुक, ठीक है गाइस। उसके बाद अगर जैसे सिंगुलर है, जैसे आई है स्पीकर, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, ठीक है। नेहा खाना खा रही है, और नेहा गाइस सिंगुलर हो गया तो वो शी अब बन गई, तो इसका मतलब किसी का नेम है, तो नेहा इज़ ईटिंग फूड। नेहा एक सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, इज़, ठीक है। नेहा इज़ ईटिंग फूड, नेहा खाना खा रही है, नेहा इज़ ईटिंग फूड। गाइस होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आप इसी तरह से गाइस सेंटेंस बना के देखिए, तो आप प्रैक्टिस करिए, तो आपको ये कॉन्टिन्यूस बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ तो टाइम की शॉर्टेज रहती है, तो मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप मल्टीपल एग्जांपल से प्रैक्टिस करिएगा, तो इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। गाइस नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि वह दिल्ली जा रहा है, तो ये वह जो है गाइस ही है, तो इसका मतलब ही सिंगुलर है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी गाइस, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली। वह अपना काम कर रही है, शी इज़ डूइंग हर वर्क, वह अपना काम कर रही है, शी इज़ डूइंग हर वर्क, ठीक है। तो इसी तरह से गाइस इसका ये फॉर्मेट तैयार होगा, तो इसी से आप और प्रैक्टिस करिए, तो इससे आपके ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। गाइस ये था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो है गाइस नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, उसको समझिए। जैसे कि गाइस अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका मतलब जैसे वी यू दे, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें अगर सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट का प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है। जैसे वे दिल्ली नहीं जा रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो वे दिल्ली नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, दे आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस हम सो नहीं रहे हैं, वी आर नॉट स्लीपिंग, हम सो नहीं रहे हैं, वी आर नॉट स्लीपिंग। तो गाइस ये था नेगेटिव, ठीक है, प्लूरल का नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम सिंगुलर के करेंगे इसी तरह से। जैसा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और वो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा, ही शी हो या किसी का नेम हो, तो सब्जेक्ट प्लस, अब सब्जेक्ट का सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे वह अखबार नहीं पढ़ रहा है, वह अखबार नहीं पढ़ रहा है, ही इज़ नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, ही इज़ नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट एग्जांपल को देखने की कोशिश करेंगे, जैसे गाइस वह गाना नहीं गा रही है, शी इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रही है, शी इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। गाइस ये था नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे हम बनाने की कोशिश की अभी, ठीक है। इसी तरह से गाइस सिंगुलर स्पीकर आई अगर आ जाए, तो सिंगुलर स्पीकर आई आ जाए तो उसमें सब्जेक्ट प्लस एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं सो नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग। गाइस इसे आई एम नहीं पढ़ेंगे, इसे आई एम पढ़ेंगे, आई एम, ठीक है, आई एम नॉट स्लीपिंग, ओके गाइस, क्योंकि ब्रिटिश लोग इसी तरह से बोलते हैं गाइस, तो इसीलिए तो उन्होंने आई के साथ इज़ नहीं लगाया, क्योंकि अदरवाइज़ तो ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे स्पीकर जो है वो सिंगुलर है, तो कायदे से तो उसी के साथ इज़ आना चाहिए, लेकिन उन्हें बोलने में ऑकवर्ड लगा, तो क्योंकि वो आई के साथ एम इसलिए लगाया कि बोलने में थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, आई एम, ठीक है, आई एम नॉट स्लीपिंग, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस जैसे मैं फिल्म नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, मैं फिल्म नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी।
आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, ठीक है गाइस, आई एम, ओके गाइस। तो इसी तरह से गाइस बने रहिए मेरे साथ। और अभी जैसा कि हमने अभी किया है नेगेटिव सेंटेंसेस, और अब नेक्स्ट हम इसकी और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है गाइस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाएंगे। पहले हमने किए अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद हमने किए नेगेटिव सेंटेंसेस, और उसके बाद हम अब कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि क्वेश्चन वाचक जो सेंटेंसेस होते हैं, जो क्वेश्चन मार्क्स आता है जिनके पीछे, क्या वाले वाक्य, ठीक है, जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या हम ये कर रहे हैं, क्या हम वो कर रहे हैं। इस तरह से जो क्वेश्चन मार्क आते हैं, क्वेश्चन वाचक जो सेंटेंसेस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सेम उसी तरह से गाइस, जैसे कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, जैसे वी यू दे, ठीक है, तो उसमें सेंटेंस जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आएगा आर, ARER, ठीक है गाइस, सॉरी थोड़ा मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे, ARER प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे क्या वे दौड़ रहे हैं, आर दे रनिंग, क्या वे दौड़ रहे हैं, आर दे रनिंग, आर दे रनिंग, आर पहले आ जाएगा तो इससे ये बन जाएगा क्वेश्चन, इंटरोगेटिव बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन आएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस, जैसे कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, जैसे ही, शी, या नेम, जैसे सिंगल किसी पर्सन या किसी चीज़ का नेम आ रहा है, तो वो उसके साथ गाइस अगर हम फॉर्मेट उसका इस तरह से बनेगा कि उसमें सबसे पहले इज़ आ जाएगा, इज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूँ कि क्या वह पढ़ रहा है, इज़ ही रीडिंग, सॉरी इज़ ही स्टडिंग, क्या वह पढ़ रहा है, इज़ ही स्टडिंग, इज़ ही स्टडिंग, ठीक है गाइस। और सेम उसी तरह से आगे आई के साथ हम जैसे बनाते हैं कि नेगेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव फॉर्मेट इस तरह से बने। आई अगर गाइस स्पीकर, जैसे सिंगुलर स्पीकर आई है, तो उसके साथ एम पहले आ जाएगा, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एम, ठीक है। मैं कहूँ कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग, ठीक है गाइस, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फूड, एम आई ईटिंग फूड गाइस। तो इन सभी के गाइस अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि गाइस क्या वे सो रहे हैं, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या वे सो रहे हैं, आर दे स्लीपिंग, आर दे स्लीपिंग, क्या हम आगरा जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू आगरा, क्या हम आगरा जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू आगरा। क्या राम दौड़ रहा है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो इसमें इज़ पहले आ जाएगा, क्या राम दौड़ रहा है, इज़ राम रनिंग, इज़ राम रनिंग गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट है गाइस, क्या वह कपड़े धो रही है, इज शी वॉशिंग क्लॉथ्स, क्या वह कपड़े धो रही है, इज शी वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है। क्या मैं खेल रहा हूँ, जैसे आई अब सिंगुलर स्पीकर आ गया तो क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग गाइस, ठीक है। तो गाइस इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए और एक अच्छे से प्रैक्टिस करिए बोलने की भी। आप बोल बोल के सेंटेंसेस बनाइए और लिखिए भी गाइस, ठीक है, बार बार बना के देखिए, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए, तो देखिए आपको ये टेंस आपके टिप्स पे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये रट्टा मारने की या मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जैसे कहते हैं कि रहा है, रहे हैं, रही हैं, तो आप इस चीज़ की पहचान इस तरह से करेंगे गाइस, नहीं गाइस। जब एक्शन किसी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में है, एक्शन का अभी जो है प्रोसेस वो कॉन्टीन्यूस है, इस समय एक्शन हो रहा है, एक्शन चल रहा है, यानी कि कोई काम इस समय हो रहा है, इस समय यानी कि प्रेजेंट में कोई काम जो हो रहा है तो तब बनता है गाइस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब इसकी नए तरीके से हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। अब हम गाइस प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे, जैसे मैंने हेडलाइंस आप देख सकते हो, इसका हेडिंग प्रैक्टिस विद 6 सेंटेंसेस। आप इस हर एक जैसे टेंसेस के 6 तरह के सेंटेंस बना के देखिए गाइस, ठीक है। तो उस 6 सेंटेंस से आप देखना कितनी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग टीवी। अब मैं कहूँ कि वे टीवी नहीं देख रहे हैं, इसका नेगेटिव बनाना तो दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, ठीक है, वे टीवी नहीं देख रहे हैं। अब इसी का अगर गाइस नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव बनाना हो तो मैं कहूँगा आर दे वॉचिंग टीवी, क्या वे टीवी देख रहे हैं। अगर इसी का फिर नेगेटिव बनाना हो तो आर दे नॉट वॉचिंग टीवी, क्या वे टीवी नहीं देख रहे हैं। और नेक्स्ट है गाइस, जैसे मैं कहूँ कि अब क्यों वाला वाक्य WH वर्ड से जैसे स्टार्ट होते हैं, वाई, वट, हाउ, व्हेन, है ना, वेयर, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं तो उसको हम गाइस WH वाले वाक्य से स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे
वाई आर दे वॉचिंग टीवी, वो टीवी क्यों देख रहे हैं। और अगर इसी का मैं अगर नेगेटिव बनाना चाहूँ तो वाई आर दे नॉट वॉचिंग टीवी, वह टीवी क्यों नहीं वे टीवी क्यों नहीं देख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आप इसी तरह से गाइस 6 सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। हर एक सेंटेंस से 6 बनाइए तो आप किसी तरह से 6 टाइम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी किसी भी सेंटेंस की। ठीक है, एक बार फिर से हम इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जैसे गाइस देखिए गाइस, वह चाय पी रहा है, ही इज़ टेकिंग टी, वह चाय पी रहा है, ही इज़ टेकिंग टी। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव ही इज़ नॉट टेकिंग टी, वह चाय नहीं पी रहा है। अब इसका इंटरोगेटिव वाइज इज़ ही टेकिंग टी, क्या वह चाय पी रहा है। अब इसी का फिर नेगेटिव, क्या वह चाय नहीं पी रहा, इज़ ही नॉट टेकिंग टी, इज़ ही नॉट टेकिंग टी। ठीक है, वह चाय क्यों पी रहा है, वाई इज़ ही टेकिंग टी। ठीक है, वह चाय क्यों नहीं पी रहा है, वाई इज़ ही नॉट टेकिंग टी। ठीक है गाइस, तो देखिए आप गाइस किस तरह से 6 सेंटेंसेस बना के आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, वंस अगेन रिपीटेड, ही इज़ टेकिंग टी, ही इज़ नॉट टेकिंग टी, इज़ ही टेकिंग टी, इज़ ही नॉट टेकिंग टी, वाई इज़ ही टेकिंग टी, वाई इज़ ही नॉट टेकिंग टी। गाइस देखना गाइस, इस तरह से आप 6 की प्रैक्टिस करिए और आप समझ सकते हो गाइस कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कितना वेरी सिंपल है गाइस, बहुत ही आसान है। तो इसका प्रोसेस जो है, जो एक्शन का, वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, और उसका जो टाइम लाइन है वो है प्रेजेंट, और एक्शन का जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूस, तो मिलके बना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो गाइस ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आप अच्छे से समझ गए होंगे गाइस। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो प्लीज़ आप ऐसा करिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ पहले के जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए। अगर आप उनको अच्छे से देखोगे तो उसके बाद ये आपको वेरी इजी लगेगा, वेरी इजी गाइस। ठीक है गाइस, इससे बेसिक टेंस में कुछ नहीं है, जितना बेसिक और मैं 0 लेवल से आपको करवा रहा हूँ, इससे बेसिक कुछ भी नहीं है गाइस। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पर और वीडियोज़ को बार बार देखिए। अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा से देखिए, और फिर भी आप नहीं समझ पा रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और मैं आपको दोबारा से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट, एंड इफ़ यू डोंट लाइक इट प्लीज़ लाइक इट। और अगर आपको पसंद आया तो गाइस शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए, ताकि दूसरे भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है गाइस, तो बने रहिए मेरे चैनल पर सम्राट इंग्लिश क्लब में। तो गाइस ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।